हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन वाला पार्ट किया था, जिसमें हमने थोड़े से क्वेश्चंस करे थे रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले पे। ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम करी थी। आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले, इसमें हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी। जो भी सर्किट में हीट जनरेट होती है वो सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस और कुछ क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ साथ और भी चीज़ें मिल जाएंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक हीट एनर्जी। हीट, इसी को हम एनर्जी बोलते हैं, एंड पावर। ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी पावर। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब देखिए, एक बार समझ लिए पहले होता क्या है। सिंपल सी बात है, आपने कोई बल्ब लगाया सर्किट में, ठीक है भाई, आपने सर्किट में बल्ब लगाई, क्या सेल है हमारी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस साइड से करंट निकलता है, ऐसे पूरा फ्लो होगा, वापस बैटरी में आ जाएगा। बैटरी का काम क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करना है। कैसे एनर्जी सप्लाई होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके सप्लाई एनर्जी। पहले एनर्जी समझिए, एनर्जी क्या होता है, किसी काम को करने की एबिलिटी, मतलब किसी काम करने का पोटेंशियल होता है, उस काम को करने की ताकत रखना, मतलब उस काम को कर पाने की एबिलिटी, ताकत जो उसकी वो होगी पोटेंशियल, उसको बोलेंगे हम एनर्जी। सिंपल समझिए, पोटेंशियल तो होगा उसकी एबिलिटी, तो उस काम को करने के लिए कुछ हमें मटेरियल भी तो चाहिए होगा ना, खाली सिर्फ पोटेंशियल से कुछ नहीं होता। उस काम को करने के लिए बाई चांस मान लीजिए कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए नॉलेज भी तो चाहिए होगी। सिर्फ खाली ये डिसाइड कर ले से कि हम कर सकते हैं, उससे तो काम नहीं होगा ना, पोटेंशियल भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए होती है। तो एनर्जी, या फिर जो मेन मोटिव चाहिए हमें, जो मेन उसकी सप्लाई होगी, रिक्वायरमेंट्स, एबिलिटी, क्या लिखेंगे एनर्जी की डेफिनेशन, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। अब देखिए, सिंपल समझिए, यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, सर्किट में जाता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा। ये ऑब्जर्व हो कि जो बल्ब है वो गर्म हो गया, बल्ब गर्म हो जाएगा, हॉट। साथ ही साथ जो वायर्स लगाए हैं ये भी गर्म हो जाएंगी, ये भी चेंज है। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है, सीधी बात है, बैटरी सप्लाई करी वहीं से तो आएगी। एनर्जी का तो एक ही सोर्स है, करंट फ्लो भी हो रहा है और हीट भी जनरेट हो रही है। क्या होता है, जितना भी हम सप्लाई करते हैं एनर्जी बैटरी को, बैटरी से सारी एनर्जी से बल्ब नहीं जलता। कुछ एनर्जी का काम क्या होगा, हीट की फॉर्म में उड़ जाना। जितनी हमने एनर्जी सप्लाई की, कभी भी ऐसा नहीं होता हमने किसी चीज को 100 यूनिट एनर्जी दी और फिर 100 यूनिट काम कर दिया, उसमें से कुछ एनर्जी वेस्टेज जरूर होती है। ये जो वेस्टेज हुई हीट की फॉर्म में, इसे को बोलते हैं हम हीट एनर्जी। सब जैसे मान लीजिए यहां से हमने बैटरी सप्लाई की 100 यूनिट एनर्जी, तो बल्ब जिसने जो खर्च करेगा, बल्ब मान लीजिए 75 यूनिट ही खर्च करी, तो जो बाकी की 25 यूनिट का डिफरेंस आया, वो 25 यूनिट कहां जाएगी, वो हीट की फॉर्म में यहां से उड़ जाएगी। हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी उड़ गई और सर्किट क्या होगा, हमारा गर्म होता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह बढ़ेगा और हो सकता है कुछ शॉर्ट वगैरह भी हो जाए। ठीक है, इतना समझे। एनर्जी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क क्या होता है, सिंपल से आते हैं भाई, वर्क क्या होता था, जो एनर्जी खर्च होती थी ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई डिफरेंस बताता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क लगता था, ताकत या एनर्जी, जो हमने काम किया उसी को, काम को करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। सिंपल से पोटेंशियल है, 2 पॉइंट का, सिंपल समझिए, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, पोटेंशियल क्या बताता है, जब 1 यूनिट, 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए हमारा, उस 1 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमने वर्क किया होगा, वर्क क्या होता है हमारा, वो काम जो हमने एनर्जी खर्च करी, अपने तरफ से इनपुट दिया, वर्क, वो कहलाता था पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वर्क क्या है, ये वर्क करने की एबिलिटी तो होनी चाहिए ना हमारे पास। वो एबिलिटी कहां से आती है, बैटरी से। और वो एबिलिटी क्या होती है, हमारी एनर्जी। वो एनर्जी होती है जिससे हमारा वर्क होता है। भाई हम कुछ खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ताकि हम काम कर पाए। काम करने की एबिलिटी कैसे आती है, जब हमारे पास एनर्जी होती है, तभी हमारे पास एबिलिटी आती है काम करने की। वरना अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं होगी, फिर कुछ भी हो, दिक्कत कुछ भी हो, हम काम कर ही नहीं सकते। तो एनर्जी चाहिए, जब भी तो हम काम कर पाएंगे। यहां से आता है ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क लगता है, वो कैसे होता है, एनर्जी से।
वर्क क्या होता है? वर्क कोई ऐसी चीज होता है जिसमें कोई मोशन होता है, कोई भी चीज को चलाना एक जगह से दूसरी जगह पे ताकत लगा के, वो कहलाता है वर्क। और उसको करने लगती है हमारी एनर्जी, वो एनर्जी बैटरी से मिलती है। चार्ज को यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं तो वर्क लग रहा है हमारा, वर्क एनर्जी से होता है, समझे? और एनर्जी कैसे मिलती है? बैटरी से। तो जब एनर्जी सप्लाई करते हैं, सारी एनर्जी से वर्क नहीं होता, कुछ एनर्जी क्या होती है? हीट की फॉर्म में सर्किट से उड़ जाती है। अब सर्किट से उड़ जाती है तो इससे क्या होता है? हीट बनने लगती है सर्किट में, और क्या होता है? सर्किट गर्म हो जाता है हमारा। तो क्या हुआ? कुछ एनर्जी से हमारा काम हो गया, कुछ एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में उड़ गई, वेस्ट। कितने? 25 जूल एवरेज, अंदाजा मार के। ये चीज समझी हमने। अब इसी को हमें पढ़ना है, इस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, इसका यूज भी होता है, इस हीट एनर्जी का क्या होता है, जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, और ऐसी काफी सारी चीजें होती है जहां पे हमको हीटिंग की ही जरूरत होती है, तो वहां पे काफी अच्छा यूज होता है इन सब चीजों का। तो वहां पे इनकी काफी वैल्यू है, वहां पे हम इनकी पावर वगैरह कैलकुलेट करेंगे अभी, एनर्जी वगैरह। इस एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, क्या है? एक फॉर्मूला है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला देखिए, कैलकुलेट कैसे करेंगे एनर्जी के लिए? एच लगाते हैं, एच लगा लीजिए या ई लगा लीजिए, एनर्जी एक ही मतलब है। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला देखिए ध्यान से, फॉर्मूला रहेगा वी आई टी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिए डिफरेंस है पोटेंशियल का। आई क्या है? करंट, सिंबल हमको बता रखा है। और टी क्या है? टाइम, कितने टाइम तक कोई चीज चलाई गई है, वो सारी चीजें। इससे हम ये जो हीट एनर्जी निकली है ना, प्रोड्यूस हुई है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, सारी चीजें। ठीक है, इसे एक बार लिख लीजिए। और हमें हमेशा सिर्फ यही कैलकुलेट करनी है। तो इतना तो समझ गए, हम कोई भी चीज चलाएंगे, हम हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जरा से भी हीट ना बने, क्योंकि फिजिक्स के लॉज ही में ये है कि अगर हीट बनेगी बनेगी, जितनी भी एनर्जी देंगे सारी एनर्जी से वर्क हो ही नहीं सकता। ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, फिजिक्स के लॉ, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी, चाहे थोड़ी सी, वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो एफिशिएंसी में डिपेंड करता है कि हमारा अप्लायंस कितना अच्छा है। अच्छा अप्लायंस कम एनर्जी वेस्ट करता है, खराब अप्लायंस ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, लेकिन वेस्ट जरूर करेगा। ऐसा 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता कोई भी अप्लायंस कि जरा सी भी एनर्जी वेस्ट ना करे। अब उस वेस्ट एनर्जी से बनती है हीट, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? VIT। तो देखिए, पहले ही समझ लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहां पे है, उसके बाद हम चीजें कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन मतलब भाई इस हीट एनर्जी से हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हीट की हमें कहां कहां जरूरत होती है, एक बार बताइए भाई। सीधी बात है, जो बल्ब होता है, बल्ब में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वहां पे हीट बनेगी, हीट बनती है तो गर्म होती है, जो बल्ब की वायर होती है ना, फिलामेंट बोलते हैं उसे, गर्म होती है, गर्म होती है तो क्या होता है, रोशनी होती है। बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है कि जब उसे गर्म होगी तो वो रोशनी बनाएगी, और रोशनी बनेगी, लाइट होगी, तो हमारा काम चल जाए। बल्ब का ये तो फंक्शन होता है कि लाइट जलाना, लाइट प्रोड्यूस करना, वो काम करता है। ऐसी बहुत सारी और जगह जहाँ पे हीट का भी यूज करते हैं, जैसे कि वाटर वार्मर, जैसे जो भी पानी को गर्म करने के डिवाइस होते हैं, वाटर वार्मर, गीजर्स वगैरह, उनमें क्या होता है, सेम ही प्रिंसिपल है। वो इसी हीट एनर्जी को जो उड़ रही है, इसको यूज करके पानी को गर्म करते हैं। तो वहां पे इस एनर्जी को यूज करके पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करेंगे, वहां पे यूज हो रहा है। दूसरा एक आती है गर्म, पानी को गर्म करने वाली रॉड भी आती है, वहां पे यूज कर सकते हैं हम इसे। और भी बहुत सारी जगह होता है जहां पे हमें इनका यूज होता है, एप्लीकेशन। तो कहां कहां यूज करेंगे, पहली बात समझ लेते हैं। गीजर्स, बल्ब्स, फर्नेस वगैरह में भी यूज होता है। इवन जो हमारे फर्नेस होते हैं ना, भट्टी वगैरह, इलेक्ट्रिक फर्नेस, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, फर्नेसेस में भी यूज होगा। तो ये सारी जगह है जहां पे हम इस हीट एनर्जी का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। मतलब इस हीट एनर्जी से कुछ काम करा जाता है। पानी गर्म कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कोई चीज को और गर्म करना, मेटल वगैरह गर्म करने के लिए फर्नेस वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं, सोलर फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, कई तरह के फर्नेस होते हैं, वहां पे यूज होते हैं।
तो ये सारे इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम इसको चीज को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला बनते हैं, एक बार से लिख देती है, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं। अभी तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हीट को कैलकुलेट करने का। हीट बोल लीजिए, एनर्जी बोल लीजिए, एक ही बात है। VIT, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। यही तो चीजें पढ़ी। अब एक देखिए, हमें ओम्स लॉ पता है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम ये कर सकते हैं, वोल्टेज को हटा के आई आर रख दें, इस इक्वेशन को यूज कर लें बाय ओम्स लॉ। हम क्या करेंगे, H इक्वल्स टू V की जगह आई आर रख दीजिए, आई आर इंटू में आई टी। V की जगह ना आई आर, तो आई टी आ जाएगा। अब देखिए, आई और आई, दो आई हुए तो मल्टीप्लाई आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर। तो क्या हुआ, आई स्क्वायर आर टी। ये एक फॉर्मूला और बन गया हीट एनर्जी का। आपको बस एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे ही ये बन जाएगा और आगे वाला दूसरा बन जाएगा। इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। बस क्या करा हमने, ओम्स लॉ को थोड़ा यूज किया, उससे रिप्लेस करा और उससे दूसरे फॉर्मूले बना लिए। मेन फॉर्मूला हमारा ये रहेगा VIT, इससे ये बन जाता है और दूसरा बन जाएगा जो बना रहे। अब क्या देखिए, अब क्या करिए, अभी तो हमने V को रिप्लेस किया था, अब ये I को कर दीजिए फिर से। फर्स्ट फॉर्मूला ये बन गया, सेकंड दोबारा करेंगे बाय ओम्स लॉ। अब क्या करना है हमें, V की I की जगह रखना है हमें V अपॉन R, ठीक है, रख दीजिए उसी फॉर्मूले में। V इक्वल्स टू में H इक्वल्स टू V, I की जगह V अपॉन R इंटू में T, मल्टीप्लाई V अपॉन V इंटू V, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T। ये लीजिए एक और फॉर्मूला बन गया, V स्क्वायर अपॉन RT। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इसी से ये वाला बना है और इसी से ये वाला बना है। हमने बस ओम्स लॉ से चीजों को रिप्लेस करा है और उससे फॉर्मूले बनाए नए। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे बन जाएंगे। बात क्या थी, लगाने कब कब है भाई, जब हमें करंट दे रखा हो, किसी अप्लायंस का, बल्ब का, किसी चीज का रेजिस्टेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तब ये लगा दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये लगा दीजिए। तीनों चीजें दे रखे हैं VIT, सिंपल ये लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में, जो सा जैसी जरूरत रहेगी हमारी वैसा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहता है, एक बार इसे नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ भाई देखिए, तो ये हमारा NCERT का क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो ये हमारा NCERT है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो देखिए बोला क्या गया, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज रेजिस्टेंस 8 ओम 15 एम्पीयर करंट सप्लाई मींस फॉर 2 आवर्स। तो देखिए सबसे पहली बात, हमें क्या क्या चीजें दे रखी है वो देखनी है। हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, जो हमें दे रखा है उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। टाइम को याद रखिए, घंटे को हमें हमेशा सेकंड में बदलना है यूज करने से पहले। घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे, कभी भी हम ना तो मिनट में यूज करेंगे और ना ही आवर में यूज करेंगे, हम हमेशा यूज करेंगे सेकंड्स में। तो पहले सेकंड में बदलना है, ये बात हमें पता है भाई। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होती है, तो आप 2 घंटे में कितनी होंगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधी बात सीधी करेंगे तो 7200 सेकंड्स। तो हमने बदल लिया। तो हमें क्या निकालनी है, हीट एनर्जी। हीट के हमारे पास 3 फॉर्मूले कौन कौन से, एक बार लिख लेते हैं हम साइड में। VIT, H इक्वल्स टू में V स्क्वायर अपॉन RT और H इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास, इन 3 में से हमें यूज करना है। पहले देखना क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे, तो ऊपर वाली जरूरत नहीं है। पोटेंशियल नहीं है तो इसे भी मत यूज करिए, खत्म। बचा कौन सा, नीचे वाला करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, बस इसे लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो H इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT। I कितना है 15 इंटू 15 I स्क्वायर, R कितना है 8
और टाइम कितना है 7200। तो इसको कैलकुलेट करना है एक बार में, देखते हैं। ठीक है, 480, ठीक है। हो ये हो गया बस हमारा। अब क्या करेंगे हम, तो ये आ गया हमारा इतना जूल। याद रखिए जूल जरूर लगाएंगे एंड में, यूनिट जरूर लगानी है। अब क्या करता है, इसको हम कंप्रेस कर ले रहे हैं, इतनी बड़ी फॉर्म को लिखेंगे, इतनी जूल आ गई, तो हम इसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, या तो आपको पता है जहां पे कुछ नहीं होता हम लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम आगे भी तो खिसका सकते हैं। ये बात को याद हो, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, जब भी हम लेफ्ट साइड पॉइंट खिसकाते हैं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती थी, पॉजिटिव वैल्यू लगाते थे, पॉजिटिव पावर लेफ्ट साइड में जब भी पॉइंट खिसकाया जाता है, और राइट साइड में जब भी खिसकाया जाता है तो नेगेटिव आती थी। ये बात आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, भाई याद होगी। कितनी कितनी लगाते तो हिसाब से देखिए चेंज करेंगे। पहले 1 0 खिसकाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या करेंगे हम 1.296 इंटू में कितनी बार सही 7 से, तो 10 की पावर 7 जूल। ये हमारा आंसर लिखने का तरीका रहेगा। इस तरह हम फाइनल आंसर देंगे हीट। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लास्ट में कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे कट जाता है कई बार मार्क्स। क्या करना होता है, सिर्फ पॉइंट को खिसकाना है, लेफ्ट साइड में खिसकाना है पॉजिटिव वैल्यू, राइट साइड में खिसकाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू कर देंगे, नेगेटिव पावर में, ठीक है। बस ये हमारा क्वेश्चन पहला था, इसको नोट करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और एनसीईआरटी गई। याद रखिए कई बार हम इस एनर्जी से वर्क भी निकाल देते हैं, वर्क यहाँ पे हम इक्वली मानते हैं वर्क और एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार अगर वर्क भी बोले तो कंफ्यूज मत होइएगा, वर्क के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा देना है। वर्क के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क के लिए इन लगाएंगे, ये लगाएंगे। चलो अभी देखते हैं, वर्क के लिए फॉर्मूला बताते हैं आपको। वर्क कैलकुलेट करनी है, वर्क किससे वर्क निकालिए, रुक जाइए। हाँ, वर्क पूछ रहे थे कई बार, देखिए वर्क के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, ये वाला। बस इससे आप वर्क भी निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वर्क का क्वेश्चन है, एक बार देखिए क्वेश्चन बताते हैं आपको एक, इसे नोट करिए वर्क। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने वर्क भी पूछा है, वर्क भी निकाल लीजिए। कैलकुलेट हीट बोले ना, इसमें वर्क भी कैलकुलेट करना है आपको साथ में। इसमें वर्क और हीट दोनों कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा वर्क और हीट सेम नहीं होता, गलती से मुंह से निकल गया था। हीट और वर्क अलग अलग होता है। वर्क के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और अगर हीट कैलकुलेट करनी होगी तो उसको हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखी है पहले वो देखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे चार्ज दे रखा है, करंट रेंज दे रखा है, कितना 96000। बार पहले ट्राई करिए, साइड से लिख देते हैं। टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, 3600 सेकंड्स। V कितना है हमारे पास 50 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या निकालना है हमें, W निकालना है, फॉर्मूला पर लिखिए निकाल सकते हैं, और फिर एनर्जी निकालनी है। यह क्वेश्चन करिए पर, ठीक है करते हैं। तो भाई हमें ये पता चल गया वर्क और हीट अलग अलग होती है, क्योंकि क्या होता है जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं कुछ उससे वर्क होता है और कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, तो दोनों अलग अलग पार्ट है। दोनों को अगर आप प्लस जोड़ देंगे तो वो निकल आएगा कि हमने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है। ये पूरा लॉ होता है, देखिए ऐसे होता है। ये हमने मान लीजिए एनर्जी दी, इनपुट बोलते हैं इसे हम, एनर्जी इनपुट, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बस समझ लीजिए क्या होता है। कुछ वर्क हो जाएगा इससे, प्लस कुछ हीट बनेगी। यहां पे हमें दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा इनपुट के बराबर आ जाएगा। अगर इनपुट पूछता है तो वैसे पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप निकाल सकते हैं, बस लिख लीजिए, ठीक है। इसे लिख लीजिए, बाकी इसे मिटा रहे हैं, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। इतना तो आप समझिएगा कि जितनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं कुछ वर्क हो जाता है, उससे कुछ हीट बन जाती है। तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है यहाँ पे, पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे फिर हीट। तो देखिए पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं, सीधा फॉर्मूला हमारे पास
यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। वर्क को क्या करेंगे हम, वी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे हम। अब बस वी कितना हमारे पास 50 और क्यू कितना है 96000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। वर्क की यूनिट भी सेम होती है, याद रखिए जूल, कि है तो एनर्जी का ही पार्ट ना, तो वर्क की यूनिट, एनर्जी की यूनिट, हीट की यूनिट, सबकी यूनिट सेम होती है। तो वर्क की कितनी आ गई, यूनिट लिख लीजिएगा वर्क की, जूल। जूल के लिए हम जे लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वर्क। इसको फिर से आप चेंज कर सकते हैं, पॉइंट लगाइए पीछे, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड से में किसका आ रहा है ना, तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। ये तो वर्क आ गया। अब निकालिए हमें हीट। दोनों अलग अलग चीज होती है, याद रखिए, सेम मत कर दीजिएगा कि वर्क भी उसी से निकाल दिया, हीट भी उसी से निकाल दी, नहीं, अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग तरीका है। अब निकालते हैं हीट एनर्जी। हमारे पास देखिए टाइम है, चार्ज है, क्या हम यहां से करंट निकाल सकते हैं? हमें करंट का एक फॉर्मूला पता है, I = Q/T, ये हमें पता है, तो बस पहले इसे लगाते हैं। Q कितना है 9600 अपॉन में 3600 सेकेंड, काट दीजिए। ये कितना आ गया हमारा 160/9। तो ये आ गया हमारा करंट, इतना एम्पियर का करंट आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, हीट निकालनी है ना। V है, I है, T है, बस निकाल दीजिए। इस वाले फॉर्म, ये वाला फॉर्म लगा दीजिए हीट का, VIT। हमें पता है 3 फॉर्म में, V²/RT, VIT और I²RT। R हमारे पास है नहीं, तो R वाले फॉर्मूला को यूज करने में फायदा नहीं है, इसे यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो बस लगा दीजिए H, V कितना है 50, I कितना है 160/9 और टाइम कितना है 3600। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लीजिए। अब सारी चीजें काटनी है, ये काट सकते हैं 3 से 3, ये कट जाएगा 400 पे, यहां पे इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इतना आ जाएगा, इतने जूल एनर्जी। कितना आया करीब, ये आ गया हमारा 32 लाख जूल, जबकि ये बहुत ज्यादा है। ये कितना करीब आएगा देखिए, यहाँ पे कितनी जीरो है, ये आ रहा है 48। तो कितना डिफरेंस आ गया, कितनी सारी एनर्जी देखिए वेस्ट हो गई हमारी, 32 लाख इधर वेस्ट हो गई, और जबकि काम कितने ने किया, सिर्फ 48 लाख ने। हमने सप्लाई टोटल कितनी की होगी, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की होगी। तो इससे पता चलता है हमारा हीट जो भी यूज करते हैं हम कितने ज्यादा एफिशिएंट है। हम कई बार जाते हैं, पूछते हैं एवर मार्केट में कि एफिशिएंसी कितनी है, हम ये पूछते हैं कि हम कितने एनर्जी देंगे तो कितना वर्क करेगा वो, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी 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 कम एफिशिएंसी कम है। जब हमने मान लिया दोनों को जितनी एनर्जी दी होगी, हमने कितनी दी होगी, करीब हमने दी होगी 70 लाख, 70 लाख, उसमें से केवल 48 लाख ने काम किया हमारा, बाकी का 32 लाख कहाँ यूज हो गई, वेस्ट हो गया हमारी हीट में। तो ये तरीका रहता है, कितनी सारी चीज एनर्जी वेस्ट भी होती है हमारी, ऐसा नहीं होता कि सारी एनर्जी से वर्क हो जाएगा, नहीं। अगर ये देखा जाए ना कि हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की होगी, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बस कितनी एनर्जी मतलब पीछे से आ रही होगी, जो जा रही होगी हमारे हीटर, जो हमारे अप्लायंस होता है। ठीक है, तो हमने निकाला, ये भी निकाल लिया हमने और ये भी निकाल लिया, इसको भी चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 3.2 इंटू 10⁻6 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। ये आप लिख सकते हैं पेपर में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसे एक बार नोट करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो दोनों चीजें भी कई बार पूछ सकता है, वर्क भी और साथ ही साथ हीट भी, दोनों का आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसमें क्या पूछ रहा है, एक हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, करंट कितना है 5 ओम सप्लाई हो रहा है और 30 सेकंड तक सप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमें बोला है, ठीक है, तो इसमें हमें बोला है कि हमारी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, यह हमें पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो देखिए हमारे पास पहले क्या क्या चीजें वो लिखना है। इस बार हमें सेकंड में टाइम रखा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लिख लेते पहले 30 सेकेंड्स, आर कितना है, रेजिस्टेंस 20 ओम और टाइम करंट कितना है 5 एम्पियर। तो ये तीन चीजें हमारे पास, हीट निकालनी है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए कौन सा लगा सकते हैं आप, तीन फॉर्म है हमारे पास, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर टी। बताइए कौन सा लगाएंगे, सोचिए, करिए एक बार पॉज करके। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे। देखिए तीन फॉर्मूले कौन सा लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या नहीं है, पहले देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला छोड़ दीजिए, पोटेंशियल नहीं है तो ये वाला भी छोड़ दीजिए। हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो ये वाला लगा लीजिए। हीट के लिए क्या लगाएंगे हम, आई स्क्वायर आर टी। तो वो हमें जगह के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो सा हमारे पास चीज है हम उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज हमारे पास है, उससे हम फॉर्मूला लगा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई कितना है हमारे पास 5 इंटू 5 आई स्क्वायर, आर 20 इंटू में 30, ठीक है, 25 इंटू में इसको करेंगे तो 600, ये आ गया हमारा 15,000 जूल आंसर। छोटा क्वेश्चन था, ऐसा नोट कर लीजिए। ऐसा आप इस तरह के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहां पे खत्म हो गया। अब आगे करते हैं। चलिए एक पहले अब पढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है, ये वो यूनिट होती है जिस यूनिट पे हमारे को बिजली मिलती है, जिस यूनिट से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। मीटर में आते हैं ना 1 यूनिट 2 यूनिट, तो वो ये यूनिट होती है। अब वो क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है कि उन्होंने हमें कितनी एनर्जी दी, हमने कितनी दी, उन्होंने हमने कितनी हमने खर्च करी, वो सारी चीजें हमारा मीटर रिकॉर्ड करता है। जितनी एनर्जी हमने जितनी यूनिट्स खर्च की होती है उस हिसाब से हम पर यूनिट के हिसाब से हम पे करते हैं, जितनी हमने पूरे महीने में खर्च की होती है। तो वो कितनी यूनिट्स होती है उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये होती क्या है, किलोवाट आवर। इसको देखते हैं, होती कौन सी क्या यूनिट है, किलो वॉट आवर। चलिए पहले तो छोड़िए, पहले एक बार वो समझते हैं पावर सॉरी इससे पहले पावर से। पावर क्या होता है, पहले पावर समझिए। एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। पहले समझते हैं क्या होता है। हमने 1 सेकंड में जितनी भी एनर्जी खर्च करी उसे हम बोलते हैं पावर। हमने अब तक सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करी, कितने टाइम में हमारी कितनी एनर्जी खर्च हुई, लेकिन 1 सेकंड में हम कितनी एनर्जी खर्च करेंगे उसे हम बोलते हैं पावर। लिखा होता है ना अप्लायंसेस पे 20 वॉट 30 वॉट, तो वो क्या होता है, उसकी पावर होती है। वॉट पावर की यूनिट होती है, मतलब कितनी एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करेगा, वो होती है उसकी पावर। जैसे इसकी यूनिट क्या रहेगी, पहले यूनिट लिखते हैं, यूनिट होगी इसकी वॉट, यानी W लगाएंगे जैसे, तो इसे कहलाता है पावर। फॉर्मूला क्या होगा पावर का, एनर्जी अपॉन टाइम। ये हमारा रहेगा एनर्जी पावर का फॉर्मूला। अब यहां पे देखिए एनर्जी कोई सी एनर्जी होती है, ये एनर्जी या फिर हीट, मतलब जितने भी हीट के फॉर्मूले हैं हम सब को टाइम से डिवाइड करके पावर के अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। मेन फॉर्मूला हमारा ये रहेगा कि एनर्जी या हीट अपॉन टाइम, ये जनरल फॉर्मूला है। इसी से हम बाकी के और फॉर्मूले भी बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला।
जैसे कैसे बनाएंगे, हीट एनर्जी के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 होते हैं। वी आई टी पहला था, वी आई टी को टी से डिवाइड कर दीजिए, हीट अपॉन टाइम बराबर पावर, वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कट जाएगा तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई, पहला पावर का फॉर्मूला आ गया। हम पावर इनसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एनर्जी के जितने भी पढ़े सबको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, हमारी पावर आ जाती है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, हीट का दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर टी, सबको टाइम से डिवाइड कर जाइए। दूसरा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक और आ जाएगा आई स्क्वायर आर, टी हट जाएगा क्योंकि टी कट जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो टी कटता चला जाता है, तो पावर के फॉर्मूले रहते हैं। इनमें अगर हम टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर, तो हमारी एनर्जी आ जाती है। जितने भी पावर है उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी निकल जाती है, और एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो पावर निकल जाती है। एनर्जी अपॉन टाइम कहलाता है हमारा पावर। पावर क्या होता है, हमने 1 सेकंड में जितनी भी एनर्जी खर्च करी, कंज्यूम करी, उससे बोलते हैं पावर। एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकंड, या फिर इसे लिखते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम, कुछ भी बोल सकते हैं हम ऐसे। इस तरह से पावर कैलकुलेट हो जाती है, तो बस इसे नोट करिए, ठीक है। अब समझते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। पावर समझ गए हम क्या होता है। अब समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, के डब्ल्यू एच, फुल फॉर्म देखते हैं, किलो वॉट आर, यानी घंटा। भाई देखिए, वॉट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। किलो वॉट का मतलब क्या होगा भाई, किलो जैसे 1 किलो होता है, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, तो 1 किलो का क्या मतलब, 1 किलो वॉट का मतलब क्या होगा, 1000 वॉट, ये तो मतलब होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1000 वॉट लिख सकते हैं। और ये वॉट है क्या, ये पावर है। पावर में अगर हम टाइम की मल्टीप्लाई कर दे, कितने घंटे, तो वो क्या हो जाता है, पावर इनटू टाइम क्या होता है भाई, है तो आगे टाइम ही, चाहे कोई भी यूनिट यूज कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो बस, तो इसलिए ये बन जाती है एनर्जी की यूनिट। इसका यूज, इसका होता कैसे यूज, देखिए 1 किलो वॉट में याद रखना है आपको कितनी एनर्जी होती है, कितने जूल एनर्जी होती है 3600000, 1 2 3 4 5 6, हाँ कितने जूल, कितनी आई, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल, या फिर इसी को बोलते हैं हम 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलो वॉट में इतनी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। वो क्या करते हैं भाई, एक एक जूल के हिसाब से हम पैसे नहीं खर्च करते, पैसे नहीं देते, क्योंकि अगर इस हिसाब से देंगे तो बहुत काफी ज्यादा बिल आएगा, लाखों का बिल आएगा। ऐसा नहीं होता, हम 36 लाख जूल के को मिला के 1 यूनिट बनती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस हिसाब से पी जाता है जितने हमने यूनिट्स खर्च करी। और 1 यूनिट में कितनी बनती है, 36 लाख जूल। हमने इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट ही है एनर्जी की, उसमें कितने जूल एनर्जी है, 36 लाख जूल, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और है क्या, इसमें पावर से मल्टीप्लाई करके, किलो वॉट क्या बना, पावर यानी 1000 वॉट इंटू टाइम, कैसे निकला है देखिए, 1000 वॉट टाइम, घंटे को सेकंड में बदलिए 3600, आगे देखिए 36000, आगे आंसर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बराबर है 1000 वॉट, और मल्टीप्लाई करके भाई जितने हमने पावर थी 1000 वॉट, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी 1 घंटे में कितने सेकंड है, हमारा आगे कितनी जूल एनर्जी। इन सबको मिला के हमने बोला कमर्शियल 1 यूनिट बनी हमारी, 1 यूनिट, फिर उस हिसाब से जितनी यूनिट्स खर्च होती है उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। 1 यूनिट में कितनी होगी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी। एक बार इसे नोट कर लीजिए। आप करते हैं क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है पहले समझते हैं। पहले हम छोटा क्वेश्चन समझते हैं। हमसे एनर्जी कैलकुलेट की जाती, कराई जाती है पहले, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है, करवाया जाता है कि कितने हमने किलोवाट आवर खर्च करे, फिर उस हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं हमारे कितने पैसे बने, ठीक है। अब 2 तरीके रहेंगे हमारे पास कैलकुलेट करने के, एक इजी मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, मान लीजिए एक बल्ब है, एक बल्ब 400 वॉट का, 400 वॉट मतलब क्या होगा, वॉट का मतलब क्या होता है कि भाई उसने 400 जूल एनर्जी खर्च करी होगी,
1 सेकंड में। तो पावर की एक यूनिट और आ गई, क्या है, जूल पर सेकंड। जूल एनर्जी की यूनिट, सेकंड टाइम की डिवाइड करके तो उससे आ गई, ठीक है, यूनिट पावर की, पावर यूनिट जूल पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस बल्ब को यूज किया जाता है फॉर 8 आवर्स अ डे, तो कितनी एनर्जी खर्च करिएगा ये बल्ब, फिर से कैलकुलेट करिए। देखिए उन्होंने बोला एक बल्ब एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है और उसकी पावर कितनी है, 400 वॉट। तो मतलब क्या होगा, हमें पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर इंटू टाइम होता है, हमें पता है, हमने अभी पढ़ा, पावर इंटू टाइम बनता है एनर्जी। पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में वो 400 एनर्जी खर्च कर रहा है, तो इतने टाइम में कितनी एनर्जी खर्च करेगा, मतलब 1 सेकंड में इतनी कर रहा है तो 10 सेकंड में कितनी करेगा, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 1 सेकंड में 400 जूल खर्च कर रहा है तो 10 सेकंड में कितनी करेगा, 4000 जूल। 1 सेकंड में हमने मल्टीप्लाई कर निकाल लिया। तो पहले क्या मोटिव रहेगा हमारा, हमें एनर्जी निकालनी है टोटल। सबसे पहले यहाँ पे टाइम किस यूनिट में होता है, सेकंड्स में, तो पहले से बदलिए सेकंड में। कैसे, 3600 इंटू में 8 कितना आ जाएगा, 0 सेकेंड्स। तो यह आ गया हमारा टाइम, ठीक है, टाइम आ गया हमारे पास। पावर कितनी है हमारे पास, 400 वॉट। बस पावर आ गया, टाइम आ गया, एनर्जी निकाल दीजिए, एनर्जी इनटू टाइम से। इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए इतना आंसर आ गया हमारा जूल। तो इतने जूल हमने एनर्जी खर्च करी एक दिन में। अब मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे चलाया गया, तो अगर मान लीजिए हम इसे पूरा महीना चला रहे हैं, इसी तरह से हर दिन में हम 8 घंटे चला रहे हैं, तो पूरे महीने में कितनी एनर्जी खर्च करेगा भाई। एक महीने हम 30 दिन एवरेज मान के चलते हैं, एक दिन में इसने खर्च करी इतनी एनर्जी, तो 30 दिन में कितनी करेगा, 30 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एनर्जी कंज्यूम इन, इसको अगर हम चाहे तो उसमें बदल सकते हैं, किलो वॉट आवर बदले, पहले सबसे पहले बदलिए किलो वॉट आवर में। इन KWH, यहां से देखिए 2 मेथड है KWH बदलने की। इन KWH 2 मेथड है। पहला मेथड है लॉन्ग, भाई एक KWH में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो इसमें कितनी KWH बनेगी, पहले से शॉर्ट फॉर्म बदलिए, पॉइंट लगा के, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7, तो कितना आ गया 1.15 इंटू 10 की पावर 7। लेफ्ट साइड में ले गए तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी इतनी एनर्जी हमारे पास। और एक KWH में कितना, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, इससे डिवाइड कर दीजिए KWH। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, भाई ऊपर 10 की पावर 7, नीचे 6 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, साइन बदल जाएगा, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। तो 7 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, खाली 10 बच जाएगा। 1.15 इंटू 10 इंटू में 3.6 अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आएगा 11.5 अपॉन में 36, डिवाइड करेंगे तो करीब 3 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 3.4 के आसपास, 3.4 KWH। पहला मेथड तो ये रहा हमारा कैलकुलेट करने का, इससे हम KWH कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए, देख लेते हैं, डिवाइड करें, पूरा मिल जाएगा, 3 सब लीजिए, ठीक है, ठीक है, 3.3। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या रहेगा हमारा, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, KWH बनाने ना, हमें कितनी KWH में एनर्जी खर्च होगी निकालनी है, इस एनर्जी को छोड़ दिए, ये एनर्जी KWH के बराबर क्या है, 400 वॉट है, किलो वॉट आर। मतलब अगर ये मान लीजिए कैसे करना है, यूनिट क्या होती है, KWH, किलो वॉट और आर, मतलब किलो वॉट में अगर हम घंटों की मल्टीप्लाई करते कितने घंटे में यूज किया, तो हमारी ये बन जाएगी
तो पहले 400 वॉट को बदल लीजिए किलो वॉट में। भाई अगर हमें ग्राम को किलो में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, सीधी बात है, हम डिवाइड करेंगे। हम इस बार छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा 1000 ग्राम या फिर 1000 वॉट किसके बराबर होते हैं कि 1 kW 1 किलोवाट या फिर 1 किलो 1 kg, यही तो रहता है। 1000 ग्राम बराबर होता है हमारे 1 kg के, और 1000 वॉट बराबर होता है 1 किलोवाट के। तो हमें वॉट से किलोवाट में जा रहे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसको नीचे लाएंगे तो हमारा kW निकल जाएगा किलो वॉट में। 400 वॉट है, डिवाइड कर दीजिए 1000 से, कितना आ जाएगा 4/10 किलोवाट। अब बस किलोवाट में आके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन kWh, किलोवाट इंटू में टाइम कितना है 8 घंटे, बस 32 अपॉन में 10 डिवाइड करेंगे तो 3.2 आ जाएगा, 3.2 समथिंग इतना चलता है, 3.2 किलोवाट। तो देखिए दो मेथड है, पहला इन्होंने बोला जूल में एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी का। पावर कितनी दे रखिए, टाइम को साइड मत लीजिए, जूल में एनर्जी निकाल लीजिए सीधा। दूसरा, या अगर किलोवाट में बोलते हैं तो क्या करिए, 400 वॉट जितनी भी है उसको उसमें बदलिए किलोवाट में 1000 से डिवाइड करके, और सिंपल जितने घंटे हैं घंटों में रख दीजिए इस बार टाइम, सेकंड में बदलना, डायरेक्ट घंटों में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट kWh आ जाएगा। दो मेथड, या फिर ऐसे कर लीजिए, ये लंबा पड़ेगा, इससे 3.6 से डिवाइड करना, जितनी भी एनर्जी जूल में आई थी वो अलग पड़ेगा, ये शॉर्ट पड़ता है। सिंपल इसे किलोवाट में बदल लीजिए और टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किलोवाट आ जाएगा। और खाली एनर्जी कैलकुलेट करनी तो पावर इंटू टाइम डायरेक्ट करिए, पूरा इसको सेकंड में बदल के, ये मेथड रहेगा। एक बार इसे लिख लीजिए। अब क्वेश्चन ये है हमारा, इसी में वर्सन मिटा लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज हम लिख के रखेंगे। अभी हमें तो पता चल गया 3.2 3.3 के आसपास किलोवाट आ रहा है हमारा, लेकिन पॉइंट हमारा ये नहीं है, हमें पूरे महीने का बिल निकालना है, कितना हमने यूनिट्स खर्च करी है उस हिसाब से पैसे निकालने हैं, ठीक है। 8 घंटे हमने एक दिन में चलाया, तो हम 30 दिन में कितना चलाएंगे, ये हमने एक दिन में चलाया कितना 1152000 जूल, ये एक दिन में चलाया, तो 30 दिन में कितना चलाएंगे, सीधी बात है 30 से मल्टीप्लाई करके चला लेंगे, पता चल जाएगा एक दिन में इतनी एनर्जी खर्च करिए, तो 30 दिन में कितनी करेंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं एनर्जी। भाई जितनी सीधी बात है, अगर आपको एक टॉफी का रेट पता है तो आप 10 टॉफी की कॉस्ट कितनी होगी निकाल सकते हैं। एक टॉफी 5 रुपए की, तो 10 टॉफी कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके 50 रुपए आ जाएगी आंसर। तो वही कर रहे हैं हम, एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च हुई, उसके बाद फिर हमने कितनी एनर्जी, उसके बाद कितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे पूरे 30 दिन में, वो हम निकाल सकते हैं। अभी तो हमने क्या करा था, पावर थी, पावर से एनर्जी निकाली, पावर इंटू टाइम करके, घंटे को सेकंड में बदला और पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालते जूल में। अगर किलोवाट में बोलेगा तो क्या करेंगे हम, पावर को पहले किलोवाट में बदलेंगे और फिर जितने घंटे हैं डायरेक्ट घंटे की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किलोवाट में निकल जाएगा, ठीक है। ये मेथड रहा हमारा, मेथड ये है। अब क्या निकालना है हमें, एनर्जी खर्च करनी कितनी 30 दिन में, एनर्जी इन 30 डेज। भाई एक दिन की मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 30 दिन का, 30 डेज जूल। इतने जूल एनर्जी हमने खर्च करी 30 डेज में, देखिए ये भी हमारा निकल गया। अब बात आती है फिर से, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है हमने कितनी किलोवाट एनर्जी खर्च करी। हमने एक बात बताइए, हमने एक दिन में कितनी किलोवाट एनर्जी खर्च करी थी, अप्रॉक्स 3.2, वन डे में 3.2 किलोवाट आवर, ये भी हमें पता है, अभी हमने निकाला पीछे। हमें क्या चाहिए, फिर से हमें 30 दिन में चाहिए। भाई 30 से या तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसे 30 से या फिर इसे 3.6 से डिवाइड करके निकाल लीजिए। दो मेथड है, फिर से किलोवाट आवर में निकालना है ना, इसके दो मेथड हमने बताया अभी। पहला तो यही मेथड है हमारे पास, जितनी भी एनर्जी है उसे 3.6 से डिवाइड कर दिए, 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये तो हम निकाल लेंगे। दूसरा मेथड है, हमने एक दिन में कितनी किलोवाट हुई थी ये निकाल ली थी हमने पीछे, इसकी 30 से डिवाइड कर दिए 30 डेज। चलिए इसी तरीके से करते हैं।
पूरा 3 4, इसको चेंज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8, 3.45 इंटू 10⁸ लेफ्ट साइड में किसका आंसर है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिए 3.6 10⁶, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 345/6, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा हमारा 1725/18। इसको मिटा दीजिए, किलोवाट बदलेगा, एक ये मेथड है, या तो एनर्जी जितनी भी एनर्जी है उसे 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा किलोवाट में। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 5.8, ठीक है 95.8 किलोवाट आवर। ये हमने खर्च करी 95.8, ऑलमोस्ट कितने 30 दिन में किलोवाट आवर। मान लीजिए हमारी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपए है, ठीक है 5 रुपीज कितनी देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन पूरा है, इसको पूरा क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट है हमारे 3 रुपए, ले लीजिए 3 रुपीज। हमारे पास यूनिट कितनी है 95.8, भाई ये तो यूनिट है हमारी, एक यूनिट की कॉस्ट दी। देखिए मीटर क्या करता है, मीटर कैलकुलेट करता है हमारी हमने कितनी यूनिट खर्च करी, जो हमारे घर में मीटर लगा होता है ना बिजली का, कितनी यूनिट हमने खर्च करी है, और एक यूनिट की कॉस्ट हमें पता होती है, तो उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं हमारा कितना बिजली का बिल आया, तो हमें वही निकालना है। हमने किलोवाट आवर निकाल लिए, कितने आए, पहले हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, हमने 30 दिन में कितनी खर्च करी। सिंपल कैसे निकाला हमने, एनर्जी हमें 1 सेकंड बताती, हमने 1 घंटे में निकाली। सिंपल है, हमने 1 घंटे की पूरे 1 दिन की निकाली, हम 1 सेकंड में खर्च करते हैं 400 वाट, 8 घंटे में कितनी खर्च करेंगे 1 दिन का, निकाल लिया हमने मल्टीप्लाई करके 8 घंटे को सेकंड में बदल के, उससे हमारा 1 दिन का निकल गया। फिर हमने 30 दिन का निकाला, फिर जितनी एनर्जी आई थी हमारी 1 दिन की, उसे 30 से मल्टीप्लाई करके 30 दिन का आ गया, एनर्जी टोटल एनर्जी आ गई, उसे हमने किलोवाट आवर में बदला। कैसे, 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करके टोटल किलोवाट आवर आ गए हमारे पास 95.8। फिर अब हम जितने यूनिट्स आए हम उसे इससे नेट मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 95.8 करेंगे तो 15 फाइनल लिखना है ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 278.4 रुपये पैसे आएंगे ना, ऑलमोस्ट करीब 288 रुपीज के बराबर। बुक में जितना आंसर है इतना चल जाएगा, डिफरेंस इतना डिफरेंस याद रखिए चलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें 400 वाट एनर्जी दे रखी थी, 400 वाट का एक बल्ब दे रखा था, बल्ब रेफ्रिजरेटर, भाई बुक में रेफ्रिजरेटर दे रखा, हमने बल्ब ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक 400 वाट का बल्ब या रेफ्रिजरेटर है जिसको हमने 8 घंटे 1 दिन में चलाया और उसे हम महीने में 30 दिन चलाते हैं। कितनी हमने एनर्जी खर्च करी किलोवाट आवर में वो निकाला। फिर हमने जितनी 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट दे रखी थी किलोवाट आवर की 3 रुपए, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे निकाला हमने, 1 दिन में कितने घंटे खर्च करा वो निकाला, एनर्जी के लिए पावर इंटू टाइम करके। फिर हमने 30 दिन में निकाला कितना करा मल्टीप्लाई करके, फिर उसे डिवाइड करके किलोवाट आवर में बदला ऐसे, और देन हमने लास्ट में ये कर दिया। हमने एक मेथड बताया था किलोवाट आवर में डायरेक्ट बदलने का, आप एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक बार पहले नोट करिए, वो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। देखिए हमें बेसिकली ये तो निकालना है कितने पैसे हमने खर्च करे, तो वो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब मोटिव क्या हमारा, अगर हमारा किलोवाट आवर निकल जाए कितने खर्च करें हमने पूरे 30 दिन में, तो हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड के सबसे पहले किलोवाट आवर, हमें 1 दिन में कितने निकालने, 1 दिन के किलोवाट आवर निकालने। क्या करेंगे, बल्ब की किलोवाट आवर इन किलोवाट, पहले हम बल्ब को बदलेंगे जो पावर है उसकी वॉट की, उसको किलोवाट में। कैसे, उसे 1000 से डिवाइड करके इन किलोवाट, 4/10, ठीक है किलोवाट। ये आगे 1 दिन में हमने कितने किलोवाट खर्च, कितने घंटे चलाए, 8 घंटे चला हमने 1 घंटे में। 1 डे, इन 1 डे नंबर ऑफ किलोवाट आवर,
कैसे निकाला भाई, जितने किलो वाटर कैसे निकालते हैं, किलोवाट जितने भी हैं तुम्हारे किलोवाट इनटू में घंटे, ये तो करना है हमें। कितना है 4/10 इनटू में 8, कितना आ गया, ये तो हमने निकाला था 3.2 आ गया था, 3.2 kWh। एक महीने में कितने होंगे, एक दिन में 3.2 है तो एक महीने में कितने होंगे, यानी 30 दिन में 30 डेज, 30 मल्टीप्लाई कर दिया 3.2 में, कितना आ जाएगा, करीब करीब 96 95 चलता है, इतना 95.48 के करीब आ रहा था ना, इतना डिफरेंस चलेगा, याद रखिएगा। जूल इतना आ गया, किलोवाट आवर, ठीक है 96 किलोवाट आवर, 96 किलोवाट आवर देखिए डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस्ट 96 इंटू में 3 28 रुपीज, ये देखिए ये छोटा मेथड है, आंसर आ गया। हमको उससे मतलब ही नहीं, हमने जो कि जूल में कितने एनर्जी कर गए वो हमसे मांग ही नहीं रहे, हमें बस यही कि कितने किलोवाट हमने खर्च करे और फिर उससे हमें बिल निकालना है। ये मेथड सबसे शॉर्ट है, इससे आप नोट कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। क्या किया हमने, 400 वाट को बदला पहले किलोवाट में, एक दिन में कितने खर्च किया वो, फिर उसके 30 से मल्टीप्लाई कर दी, देन हमने पैसे की मल्टीप्लाई कर दी। या तो ये मेथड यूज कर लिया या फिर वो मेथड यूज कर लंबा वाला, दोनों से मार्क्स सेम मिलेंगे, मेथड दोनों वैलिड है, साफ है और सही है मेथड। क्या उसमें मेथड में क्या है, पहले टोटल एनर्जी निकालिए कितने की हमने 30 दिन में कितनी एनर्जी खर्च करी, पहले घंटे को 8 घंटे को साइड मत लिए, 8 × 3 3600, फिर उसमें 400 की मल्टीप्लाई कर दिए, एक दिन का आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करिए 30 दिन का आ जाएगा, फिर 30 दिन का आके उसको 3.6 × 10⁻⁶ से किलोवाट आवर में बदलिए, फिर उसमें पैसे की मल्टीप्लाई करिए, वो मेथड है। या फिर ये वाला मेथड है, इसमें क्या किया हमने, किलोवाट में बदला, फिर उसको किलोवाट आवर में बदला, मल्टीप्लाई घंटों से, 30 दिन में बदला और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी। 3-4 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन खत्म। एक बार इसे नोट कर लीजिए, दोनों मेथड है, मेथड 2 दोनों मेथड वैलिड हैं, इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।